जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और वो शामिल गुफ्तगू थे। उन्होंने ये कहा कि अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है और अमन के लिए ही तमाम जो है वो काविशें होनी चाहिए, तमाम जो कोशिशें हैं वो अमन के लिए होनी चाहिए। और जो इस ईरान की जानिब से जो है जवाबी कार्रवाई की गई है, चाहे मिसाइल जो है वो तल अवीव पर गिरे या ईरान पर गिरे, इंसानी जानों का जो है वो ज़िया नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान को मजबूर किया गया इस कार्रवाई के लिए कि ईरान जवाब दे, जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो ईरानी सालमियत पर हमला किया गया, फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, ईरान के अंदर कार्रवाई की गई और अहम शख्सियात को टारगेट किया गया, जिसके बाद ये जो कार्रवाई है ईरान की जानिब से की गई है, ये कार्रवाई अब नागुज़ीर हो चुकी थी। और अब इस कार्रवाई के बाद देखना है कि क्या होगा, क्योंकि ईरानी अहदेदार कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत हैं। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ईरान इसराइल पर हमले का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया है। और ईरान का इसराइल की खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा, ईरान का इसराइल के F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा, और इसराइल ने अपने 2 लड़ाका तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया जो है वो इस बात का जिक्र कर रहा है। और आपको बताएं कि ईरान का इसराइल की खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा, और ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है, कार्रवाई जो शुरू की गई, और उसको कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हैं, ये शुरुआत की गई है और अभी मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरानी जो है वो अहदेदार हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है, उन्होंने ये कहा है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है और ये सिर्फ शुरुआत है। उनकी जानिब से कहा गया कि 15 इसराइली जो है वो शहरी ज़ख्मी हुए हैं इन हमलों के नतीजे में। इसराइली मीडिया जो है, इसराइली अखबार जो है वो ये बता रहा है। तो ईरान की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईरान ने इसराइल पर हमले का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। इसराइली वज़ारत दिफा की इमारत के करीब जो है वो आग भड़क उठी है और हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। 2 हिस्सों में मुनक़सिम है ये समा की स्क्रीन, और एक जानिब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब ईरान की जानिब से जो है हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए, तो कई ऐसे मिसाइल हैं जिन्होंने जाकर हिट किया है तल अवीव को, और यरूशलेम और तल अवीव धमाकों से गूंज उठे। और उसके बाद जो है आपको बताएं कि कई जो शहरी हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। 15 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, इसराइली अखबार की जानिब से ये जो है वो कहा गया है, जबकि ईरानी अहदेदार कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जबकि स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि इसराइल के शहर तल अवीव के ही ये मनाजिर हैं जहाँ पर ये कार्रवाई की, जिसके बाद अब धुआं जो है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जिसको ईरानी मिसाइल जो है उसने टारगेट किया है। और ये पहली विंडो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन डोम, जिसको दावा किया जाता है इसराइल की जानिब से दुनिया का सबसे महंगा और सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम है, उसने कई जो है ईरानी मिसाइल्स हैं उन्हें हवा में ही जो है वो डिफ्यूज़ किया। लेकिन उसके बावजूद 100 से 150 के करीब दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया और इसराइली मीडिया की जानिब से कि 100 मिसाइल और 150 मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो दागे गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद जो है मिसाइल्स की जो कि जाकर उसने जो है वो तल अवीव को हिट किया है। और तल अवीव को जब उसने हिट किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है वो जो धुएं के बादल हैं वो उठ रहे हैं और जो तबाही के मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे हुए हैं। और आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का जो है वो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ईरान ने जो हमला किया है, जवाबी कार्रवाई की है, उसका दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया है। ईरान का इसराइल के F-35 लड़ाका तैयारे को भी जो है गिराने का दावा है और एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है ईरान की जानिब से। और इसराइल ने अपने 2 लड़ाका तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। ये बात ईरानी मीडिया बता रहा है। दुनिया का महंगा और जदीद तरीन इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम भी दर्जनों मिसाइल न रोक सका और ईरान का एक इसराइली लड़ाका तैयारा भी मार गिराने का दावा। इसराइल की जानिब से 50 मिसाइल्स को तबाह करने का दावा है, जबकि इसराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है, जबकि इसराइली अखबार ने यह कहा है कि 15 इसराइली जो हैं वो इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। और ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन को सख्त सज़ा का नाम दिया है और ईरान इसराइल पर हमले का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया है। और इसराइली मीडिया की जानिब से कहा गया है, इसराइली अखबार ने यह कहा है कि उनके 15 के करीब जो शहरी हैं, जो इसराइली हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं इन हमलों के नतीजे में। और एक उनका जो है F-35 जो तैयारा है, लड़ाका तैयारा, वो मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने मिसाइल्स की तीसरी लहर इसराइल पर दाग दी है और आपको बताएं कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। जवाबी कार्रवाई जो है वो अब आपको अपडेट कर रहे हैं उस हवाले से। और ईरान ने जो है इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई
कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइली फौज की जानिब से कहा गया, इसराइली मीडिया की जानिब से भी बताया गया है, ईरान की जानिब से इसराइल पर 100 हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज की जानिब से कहा गया, जबकि ईरान का यह दावा है कि 150 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो दागे गए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई ईरानी मिसाइल तल अवीव में गिरे हैं और ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में अलार्म बजने लगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ईरानी मीडिया की जानिब से यह बताया गया, और सायरन बजने के बाद इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकर्स में जा घुसी। तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइली वजारत दिफा की इमारत के करीब ही आग लग गई। अब तक किसी के हलाक या जख्मी होने की इतला नहीं। इसराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, ईरानी मीडिया का यह दावा है, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक, इसराइली जो है फौज, उसके मुताबिक 100 के करीब जो मिसाइल दागे गए, और इसराइल का दावा है कि इसराइल की जानिब से 50 मिसाइल्स को तबाह किया गया है। ईरान का एक इसराइली लड़ाका तैयारा भी मार गिराने का दावा, और दुनिया का महंगा और जदीद तरीन इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम भी दर्जनों मिसाइल ना रोक सका। और अब आपको बताएं कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जो है वो कर दी गई है, और सुप्रीम लीडर का कहना है, आयतुल्ला खामनेई का कहना है कि इसराइल ने जंग शुरू की, अब जवाब भी मिलेगा। सेहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है, ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है, इसके नतायज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ ले जाएंगे। आयतुल्ला खामनेई की जानिब से यह कहा गया है। मजीद कहा कि ईरानी कौम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। ईरान अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नज़रअंदाज नहीं, जवाबी हमला किया। और आप एक देख सकते हैं कि ईरान के मनाजिर, एक जानिब आप इसराइल के मनाजिर, और ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और नारे मारे जा रहे हैं, और जो है वो मुसरत का इजहार किया जा रहा है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि इसराइल के तल अवीव के ये मनाजिर हैं जहाँ पर ईरान ने हमला किया। 150 से ज़ायद जो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरानी मीडिया के मुताबिक दागे गए, और जिसमें से इसराइल का ही कहना है कि 50 मिसाइल्स को फ़ज़ा में ही जो है वो नकारा बना दिया गया, तबाह कर दिया गया, डिफ्यूज़ कर दिया गया। और इसराइली जो है अफवाज ये कहती हैं कि 100 के करीब जो है वो मिसाइल दागे गए थे। और अब बहरहाल ये है कि ईरान ने कार्रवाई की है, और बहुत सारे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिन्होंने जाकर तल अवीव को निशाना बनाया है, और इसराइल की जानिब से 50 मिसाइल्स को तबाह करने का दावा अपनी जगह। लेकिन जिन मिसाइल्स ने आयरन डोम को डिफ्यूज़ किया, आयरन डोम को जो कि दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे महंगा दिफाई निज़ाम कहा जाता था, उसको जो है चकमा दिया, और उसके बाद जाकर तल अवीव को निशाना बनाया, तल अवीव को जाकर हिट किया, वो एक बड़ी कामयाबी जो है वो ईरान की जानिब से तस्वुर की जा रही है। और उसी का जो है वो आप देख सकते हैं कि रद्द-ए-अमल यह है कि अवाम जो है ईरान की वो सड़कों पर है, और उनकी जानिब से जो है वो मुसरत का इजहार किया जा रहा है, उनकी जानिब से जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है, और उनकी जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं, और ईरान की जानिब से अब कार्रवाई कर दी गई है। और आपको बताएं कि जब सायरन बजे तो बंकर्स में इसराइलियों की बड़ी तादाद जो है वो जाकर छुप गई है, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी आज ये कहा गया था कि ये जो है वो मामला ये तवील अरसे तक चल सकता है, ये लंबे अरसे तक ये सूरत हाल रह सकती है कायम, और अगर ये सूरत हाल रहती है तो बड़ी तादाद, बड़े अरसे के लिए लोगों को जो है वो बंकर्स में रहना पड़ सकता है।